खबर हिमाचल प्रदेश से, जहां पर चुनाव जीत चुकी कांग्रेस पार्टी को अपने लिए मुख्यमंत्री चुनना मुश्किल पड़ता दिखाई दे रहा है। बढ़ती दावेदारी के बीच प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह का कहना है कि आला कमान तय करेगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन होगा, इसे लेकर शिमला में आज मंथन भी होने वाला है, जहां पर कांग्रेस पार्टी के चुने हुए विधायक बैठक में शामिल होंगे। 2 ऑब्जर्वर पहुंच रहे हैं, वो इस मीटिंग में शामिल होंगे। अब देखना यह है कि चुने हुए विधायक ये तय करते हैं कि उनके बीच से मुख्यमंत्री कौन होगा, या फिर हाईकमान की तरफ से कोई मैसेज आता है और उस मैसेज के जरिए पता चलेगा कि हिमाचल की कमान किसके हाथ होगी। हिमाचल के विधानसभा चुनाव के नतीजे कांग्रेस पार्टी के पक्ष में रहे। 5 साल बाद एक बार फिर से हिमाचल में सत्ता बदल गई है और अब कांग्रेस एक बार फिर सत्ता में आ गई। अब मुख्यमंत्री तय करना कांग्रेस पार्टी के लिए कितना मुश्किल होगा। क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें। आसान होगा, ये आज का दिन तय कर सकता है। फिलहाल जो 5 नाम मुख्यमंत्री पद की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं, वो चेहरे आपको दिखाते हैं। ये चेहरे हैं प्रतिभा सिंह, सुखविंदर सिंह सुक्खू, मुकेश अग्निहोत्री, सुधीर शर्मा और चंद्र कुमार। ये कांग्रेस पार्टी के हिमाचल में दिग्गज नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, लंबे समय से हिमाचल में कांग्रेस से जुड़े रहे हैं। अब इनकी अपनी अपनी दावेदारी है। इनमें से मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसे तय करना कांग्रेस के लिए कितना मुश्किल होगा, अब आने वाला समय यह बताएगा। हिमाचल में राज बदला, रिवाज नहीं। लेकिन हिमाचल पर कौन करेगा राज? सीएम की रेस में कितने दावेदार? हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जीत तो हासिल कर ली, लेकिन मुश्किल यह है कि हिमाचल में सीएम की कुर्सी पर काबिज कौन होगा। हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह ने सीएम पद के लिए दावेदारी पेश की और कहा कि वीरभद्र के परिवार की अनदेखी ठीक नहीं होगी। हाईकमांड से लोग आए हैं, हुड्डा जी है, छत्तीसगढ़ चीफ मिनिस्टर है, हमारे प्रभारी शुक्ला जी हैं, वो सभी बैठकर विधायकों से भी चर्चा करेंगे कि विधायक लोग क्या बोलते हैं, किसको चाहते हैं, और फिर अंततः फैसला उनका ही होता है। वो बैठाना है ना, हाईकमांड ने बैठाना। आपने मांगने की बात किया, वी आर नॉट बेगर्स, वी आर नॉट रनिंग आफ्टर पोस्ट, है ना। वीरभद्र सिंह जी थे, वो कभी ऐसे दौड़ दौड़ के नहीं जाते थे मुझे दे दो मुख्यमंत्री की कुर्सी। वो हाईकमांड डिसाइड करती थी कि कौन कैपेबल है, किसको बैठाया जाए। तो आज भी वही स्थिति है, आज भी वही स्थिति है। लोगों की भावनाओं की कदर करनी पड़ती है। आखिरकार लोगों ने वोट डाले, लोगों ने चुना है, लोगों ने सरकार बनाई है, तो क्या इनकी आवाज को या इनकी भावनाओं को नजरअंदाज किया जाएगा? लेकिन हिमाचल की सियासत से जुड़े सूत्र बता रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश की कुर्सी के लिए एक नहीं 5 नामों पर चर्चा चल रही है। जिन नामों पर हिमाचल प्रदेश में चर्चा चल रही है, उनमें धर्मशाला से चुनाव जीते सुधीर शर्मा, जवाली से विधायक चुने गए चंद्र कुमार, नादौन से चुनाव जीते सुखविंदर सिंह सुक्खू, हिमाचल कांग्रेस के अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और हरोली से विधायक चुने गए मुकेश अग्निहोत्री शामिल हैं। हालांकि कांग्रेस इस मसले पर संभल कर बयान दे रही है। शायद पार्टी नेता ये समझ रहे हैं कि कहीं इस खींचतान से गलत संदेश न जाए। मैं इस जीत को देखता हूं जनता की जीत के रूप में। हिमाचल की जनता की जीत हुई है। हिमाचल की जनता ने जो है कांग्रेस को मौका दिया है कि आप सरकार चलाइए, क्योंकि 5 साल वो पूरी तरह से त्रस्त थी उस सरकार से, जो भाजपा की सरकार थी, और वो बदलाव चाह रही थी और परिवर्तन के लिए, बदलाव के लिए उन्होंने वोट दिया। महंगाई, बेरोजगारी, सरकारी कर्मचारी हैं को जो है तकलीफें देना, आम जनता को तकलीफ, बागवान किसानों को तकलीफ देना, इन सब की भाजपा सरकार की नीतियों की वजह से जनता परेशान थी और उन्होंने कांग्रेस को सत्ता दी। हिमाचल में विजय हासिल करने के बाद भी सीएम पद को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। कहीं ना कहीं ये कांग्रेस की कार्यशैली को दिखाता है। अब देखने वाली बात ये होगी कि कांग्रेस का कंफ्यूजन कब खत्म होता है। अमित भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो हिमाचल में कौन होगा कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री चुनना कितना मुश्किल काम होगा कांग्रेस पार्टी के लिए। शिमला में इसे लेकर आज एक अहम बैठक होने वाली है। कांग्रेस पार्टी के तमाम चुने हुए विधायक इस बैठक में होंगे और ऑब्जर्वर भी होंगे 2।
मेरे दो सहयोगी इस वक्त मेरे साथ हैं। मनाली से संदीप सिंह मेरे साथ हैं, शिमला से अमित भारद्वाज मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले अमित, ये बताइए कि जो मीटिंग होने वाली है वो कितने बजे होगी और इसमें कौन कौन शामिल होने जा रहा है? देखिए, करीब 3 बजे ये बैठक शुरू होगी और इसमें जो है भूपेश बघेल होंगे मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के, और राजीव शुक्ला होंगे, इसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी होंगे, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री, और सभी विधायक होंगे। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि 5 नामों की चर्चा चल रही है, और अगर हॉली लॉज खेमे से प्रतिभा सिंह को कमान नहीं मिलती है तो कुलदीप राठौर को भी आगे बढ़ाया जा सकता है। काफ़ी करीबी है जो हाईकमान के, और वो जो है दिल्ली से जो है वो काफ़ी ज़्यादा जुड़े हुए हैं। आपको बता दूं कि ये 5 नाम जो हैं, क्योंकि लोअर हिमाचल को अब तक जो है वो कमांड कांग्रेस ने नहीं सौंपी है, सबसे ज़्यादा सीटें वहाँ से जो है वो जीतता है जो वो सरकार बनाता है। तो इस समय वो लंबी डिमांड थी, अगर जीएस बाली जिंदा होते, वीरभद्र भी होते, तब भी जीएस बाली को इस बार कमांड देना निश्चित था, क्योंकि जीएस बाली एक बड़े कद के नेता थे। वीरभद्र के साथ ज़्यादा कम्युनिकेशन उनका था नहीं। अब दोनों स्वर्गीय नेता हैं, तो उनकी बदले में किसको लाया जाए, कोई सीनियर नेता को लाया जाए, तो नाम एक आगे आया, वहाँ से ही ज्वाली से ही नाम एक आगे निकल के आया चंद्र कुमार चौधरी का। फिर सुधीर जो है, उनका जीएस बाली के साथ अच्छा जो है बिल्कुल तालमेल नहीं था, उनका तालमेल वीरभद्र के साथ था और फिर दिल्ली के साथ था, तो उनका भी नाम सामने आ रहा है। उनकी तो एक जीतने के बाद जो रैली थी, तो उनके समर्थकों ने मुख्यमंत्री उनको बना ही दिया एक तरह से, उस तरह के नारे लगा दिए। आपके पास लौटूंगा, एक बयान प्रतिभा सिंह का भी यहां पर सुनाना जरूरी है, जिन्होंने कहा कि वीरभद्र सिंह के नाम पर ही कांग्रेस पार्टी हिमाचल में चुनाव जीती है। वीरभद्र के परिवार को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मुझे सोनिया गांधी ने जिम्मेदारी दी थी, ईमानदारी से मैंने हिमाचल में काम किया और तभी यह जीत संभव हो पाई। हाईकमांड से लोग आए हैं, हुड्डा जी है, छत्तीसगढ़ चीफ मिनिस्टर है, हमारे प्रभारी शुक्ला जी हैं, वो सभी बैठकर विधायकों से भी चर्चा करेंगे कि विधायक लोग क्या बोलते हैं, किसको चाहते हैं, और फिर अंततः फैसला उनका ही होता है। वो बैठाना है ना, हाईकमांड ने बैठाना। आपने मांगने की बात किया, वी आर नॉट बेगर्स, वी आर नॉट रनिंग आफ्टर पोस्ट, है ना। वीरभद्र सिंह जी थे, वो कभी ऐसे दौड़ दौड़ के नहीं जाते थे मुझे दे दो मुख्यमंत्री की कुर्सी। वो हाईकमांड डिसाइड करती थी कि कौन कैपेबल है, किसको बैठाया जाए। तो आज भी वही स्थिति है, आज भी वही स्थिति है। लोगों की भावनाओं की कदर करनी पड़ती है। आखिरकार लोगों ने वोट डाले, लोगों ने चुना है, लोगों ने सरकार बनाई है, तो क्या इनकी आवाज को या इनकी भावनाओं को नजरअंदाज किया जाएगा? हाईकमांड से लोग आए हैं, हुड्डा जी है, छत्तीसगढ़ चीफ मिनिस्टर है, हमारे प्रभारी शुक्ला जी हैं, वो सभी बैठकर विधायकों से भी चर्चा करेंगे। प्रतिभा सिंह ने तो साफ कर दिया कि वोट वीरभद्र सिंह के नाम पर ही मांगे गए हैं और जनता ने वोट दिए भी उन्हीं के नाम पर हैं। यानी कि हिमाचल में अगर कांग्रेस पार्टी जीती है तो वो वीरभद्र सिंह के नाम पर जीती है, और ऐसे में वीरभद्र सिंह के परिवार को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, लोगों की भावनाओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। यानी कि एक तरह से दबाव की राजनीति कांग्रेस हाईकमांड पर कल से ही शुरू हो गई। जैसे ही हिमाचल के नतीजे आए, जैसे ही कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल में जीत हासिल की, उसी वक्त से प्रतिभा सिंह ने ये दबाव वाली राजनीति शुरू कर दी हाईकमांड को दबाव में डालने के लिए। देखिए, आफ्टर ऑल दिस बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी वाज गिवन बाय श्रीमती सोनिया गांधी जी, एंड शी टोल्ड मी कि आप प्रदेश की अध्यक्ष मैं आपको चुन रही हूँ। अब आप प्रदेश में दौरा करेंगी, सारे 68 हलकों में आपको जाना होगा, आपको स्टेट को जिताना होगा। उस काम को मैंने बड़ी निष्ठा और ईमानदारी के साथ किया, और इसका परिणाम आज हमारे सामने है। ब्रह्म प्रकाश मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, और साथ ही राजीव जेटली जो हैं बीजेपी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पहले ब्रह्म प्रकाश, कांग्रेस खेमे में किस तरह की हलचल है? क्योंकि हमने देखा है, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, राज्य में चुनाव जीतना एक अलग बात है, लेकिन मुख्यमंत्री चुनना बहुत मुश्किल काम साबित होता है कांग्रेस पार्टी के लिए। बिल्कुल विशाल, देखिए कांग्रेस की तरफ से 2 ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं, भूपेश बघेल और भूपेंद्र हुड्डा। ये लोग जाएंगे और ये माना जा रहा है कि जो विधायक दल की बैठक होगी इसमें एक लाइन का प्रस्ताव पास किया जाएगा कि पार्टी हाईकमान ये तय करेगा कि कौन मुख्यमंत्री का चेहरा होगा। आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश में 3 चेहरों के आसपास जो है कांग्रेस की सियासत घूम रही है, जिन माना जा रहा है कि तीनों ही दावेदार हैं। तो अब इसमें पार्टी हाईकमान हो सकता है कि जिस बात की ज़्यादा चर्चा चल रही है, आपको बता दें कि 1 सीएम और 2 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला निकाला जाए, क्योंकि कास्ट कॉम्बिनेशन भी देखना है। और अगर आप
प्रतिभा सिंह को या फिर दूसरे चेहरों को उतारते हैं तो कास्ट कॉम्बिनेशन किस तरह से करेंगे, अगर प्रतिभा सिंह रहती हैं तो परिवारवाद का भी आरोप लग सकता है। तो इस सब को बैलेंस करने के लिए पार्टी हाईकमान ही इस पर फैसला कर सकता है, क्योंकि इस बात की पूरी संभावना है कि विधायकों से राय लेने के बाद और इस बात का फैसला पार्टी हाईकमान करे कि कौन मुख्यमंत्री हो। दूसरी महत्वपूर्ण बात विशाल आपको बता दूं मैं कि कल जब पार्लियामेंट में कांग्रेस नेताओं से बात कर रहा था तो एक खेमा ये कह रहा था कि देखिए इस जीत में सबसे बड़ा योगदान गांधी परिवार खासतौर से प्रियंका गांधी वाड्रा का है, लिहाजा उनकी भी भूमिका इस फैसले में होगी और इस बात की पूरी संभावना है कि पार्टी हाईकमान ही ये तय करे कि कौन मुख्यमंत्री का चेहरा हो और विधायक सिर्फ एक लाइन का प्रस्ताव पास करे। ठीक है राजीव जेटली जी, जितनी बड़ी दुविधा कांग्रेस पार्टी के अंदर होती है मुख्यमंत्री को लेकर, उतना ही बड़ा अवसर बीजेपी के लिए बन जाता है। और ये हमने मध्य प्रदेश में होते हुए देखा, जहां पर ऐसी ही दुविधा थी दो चेहरों के बीच में, और अंत क्या हुआ, अंत में आखिरकार आपकी सरकार आ गई। हिमाचल में फिर एक बार दुविधा में है कांग्रेस पार्टी, ऐसा लग रहा है। देखिए, कांग्रेस का आंतरिक मामला है, किसको मुख्यमंत्री बनाते हैं किसे नहीं बनाते हैं, ये तो कांग्रेस को निर्धारित करना है। आप देखिए, क्रेडिट देने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। उन्हें मालूम है कि प्रियंका वाड्रा जी को या राहुल गांधी जी का नाम भी बीच में लाया जाए, जिन्हें नजरअंदाज किया गया इस पूरे चुनाव के अंदर, उनको सामने नहीं लेके आया गया। लेकिन मुद्दा जो असली वो समझने वाला है कि यहाँ जो जीत मिली इन्हें, मैं बताता हूँ कितने प्रतिशत की, 0.93% की जीत, मतलब 1% का भी मार्जिन हमसे ज्यादा नहीं ले पाए। तो 0.93% की जो जीत है, इतने सारे झूठे वायदे करके, ओपीएस के नाम पर गुमराह करके, जनता को यह आश्वासन देके कि हम आते ही पहली कलम से, आपने देखा होगा माल रोड के ऊपर सबसे बड़े पोस्टर लगाए गए थे इस बात के कि कांग्रेस पार्टी आते ही ओपीएस लागू किया जाएगा। देखना यह है कि राजस्थान की तरह जिस तरीके से राजस्थान के अंदर ओपीएस के नाम पर एक झुंझुना दिया गया है, क्या हिमाचल के अंदर भी उसी प्रथा को आगे चलाया जाएगा? और अगर चलाया जाएगा तो ये जो 0.93% की सरकार है, अगर नहीं चलाया जाएगा तो ये 0.93% की सरकार है, ये वहां की जनता कितने दिन चलने देती है, ये देखना जरूरी होगा। मुख्यमंत्री कौन बनता है कौन नहीं बनता वो तो कांग्रेस को निर्धारित करना है। आप अभी से कह रहे हैं कि कितने दिन सरकार चलती है देखना होगा, यानी कि आपको लग रहा है कि सरकार लंबी नहीं चलेगी? अगर वायदा, जो सबसे बड़ा वायदा हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने किया है, अगर वो अपने वायदे पर खरे नहीं उतरे तो उनके विधायक जनता में जाकर के क्या आपको क्यों लगता है कि ओल्ड पेंशन स्कीम को नहीं वापस लागू किया जा सकता? नहीं कर पाएगी क्या कांग्रेस, आपको ये लग रहा है? अगर कर पाती होती तो शायद ये राजस्थान में भी लागू कर चुकी होती। राजस्थान के कर्मचारियों ने शिमला में जाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि हमें झूठ बोला गया, ओपीएस के नाम पर हमें झुंझुना दिया गया। तो ये झूठे वायदे करके अगर कोई सरकार बना लेता है और फिर जनता की अपेक्षाओं पे खरा नहीं उतरता तो फिर जनता उसको जवाब देती है, और जनता को जवाब दे ही जो है आपके विधायकों की बन जाती है। तो अब देखना यह है कि इतना बड़ा झूठ बोल करके अगर कोई सरकार बनाता है, मुख्यमंत्री कौन बनता है ये कांग्रेस को निर्धारित करना है, फिर भी कोई सरकार बनाता है और उस पर खरा नहीं उतरता तो जनता को जवाब अगर नहीं दे पाए, तब देखना है कि कितनी देर तक ये सर्वाइवल चलता है। ठीक है, मनाली से संदीप मेरे सहयोगी में मेरे साथ है। संदीप, जैसे ही हिमाचल का नतीजा आया, जैसे ही कांग्रेस जीती, वैसे ही प्रतिभा सिंह की तरफ से दबाव वाली राजनीति शुरू हो गई। उन्होंने कह दिया कि 6 महीने पहले सोनिया गांधी ने मुझे जिम्मेदारी सौंपी थी, मैंने वो जिम्मेदारी पूरी कर दी है। वीरभद्र सिंह के नाम पर मैंने वोट मांगे हैं, जनता ने वोट उन्हीं के नाम पर दिए हैं, तो उनके परिवार को नजरअंदाज तो किया जा नहीं सकता। विशाल, आपने ठीक कहा, क्योंकि इससे पहले जो है हमने प्रतिभा सिंह का रिएक्शन सुनाया था और इस वक्त मैं शिमला में मौजूद हूं और हॉली लॉज में क्या तस्वीर है वो दिखाना भी बेहद ज़रूरी है। साथ ही आपको ये बता दूं कि दोपहर 2 से 3 बजे के बीच जो है वो नवनिर्वाचित विधायकों की पहली बैठक होने जा रही है, क्योंकि उसी पर सबकी नज़र है। नब्ज टटोली जाएगी कि ये नए चुने हुए विधायक जो हैं वो अपना विधायक दल का नेता किसे चुनते हैं, अपने मन की बात क्या रखते हैं, क्या बहुत सारे नाम आते हैं या क्या बहुत सारी दावेदारी जो है वो इस मीटिंग के दौरान पेश की जाएगी, उस पर नजर रहेगी। उसके बाद जो है वो बाकी का समन्वय बिठाने की कोशिश जो है वो जरूर की जाएगी। हॉली लॉज पर सबकी नजर इसीलिए है क्योंकि यहां से भी जो है वो मुख्यमंत्री के चेहरे पर चर्चा चल रही है। प्रतिभा सिंह ऑलरेडी जो है अपनी दावेदारी जो है वो जता चुकी हैं, क्योंकि वीरभद्र सिंह की लेगेसी के नाम पर जो है वो वोट दिया गया है, तो उसी के तहत जो है जनता की डिमांड को नकारा नहीं जा सकता। लेकिन दूसरी तरफ बाकी नामों की चर्चा की बात करें
तो उन पर भी जो है वो इस वक्त सियासत पूरी तेज है। सबसे जरूरी देखने वाली बात यह होगी कि 22 ऐसे नए विधायक हैं जो इस बार चुनकर, ठीक है, आपने कहा 22 नए विधायक हैं, वो तो पहले ही रेस से बाहर है, लेकिन 5 ऐसे नाम हैं जिन्हें लेकर तय करना है। राजीव जी, एक बार फिर से मैं आपके पास आ रहा हूं, क्यों ऐसा लगता है आपको कि बार बार दुविधा में पड़ जाती है कांग्रेस पार्टी? ज्योतिरादित्य सिंधिया, कमलनाथ के बीच दुविधा, अशोक गहलोत और फिर सचिन पायलट के बीच दुविधा, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव के बीच दुविधा, और हर जगह सरकार संकट में आ जाती है। देखिए, सत्ता की आदत है, राज करने की आदत है, और राज करने के लिए झूठे झुंझुने भी अगर दे दिए जाएं, तो झूठे झुंझुनों के ऊपर अगर सर्वाइवल हो भी जाता है, तो आपने देखिए जूतम पेजार तो पहले से भी चलता आ रहा है। एक भी प्रदेश ऐसा नहीं है इनका, इतना खुल के हमने नहीं देखा किसी को अपमानित किया जाता हो। जिस तरीके से राजस्थान में अशोक गहलोत जी ने सचिन पायलट जी को अपमानित किया, इसी तरीके से आपने देखा मध्य प्रदेश के अंदर जिस तरह के हालात पैदा हुए हैं, वही हालात अभी तो चुनाव हुए हैं, रिजल्ट आया है, रिजल्ट आते ही देखिए आपके चैनल पर साफ नजर आ रहा है कि किस तरीके का माहौल कांग्रेस के अंदर बना है। क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें।